तो कह रहे हैं मांगी नावन केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नावन केवट आना, कही तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नावना केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। चरण कमल रज कह सब कही, चरण कमल रज कर सब करही। मानुष करणी मूरी कछुआई, मानुष मोर कछुअरही। छुवत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेरा काठ कठिनाई। मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। केवट ने से नाव मांगी भगवान ने, न केवट आना, केवट नहीं ला रहा है। क्यों नहीं ला रहे हो? बोले मैं समझ गया। क्या समझ गए? प्रभु आपके चरणों में ऐसा प्रभाव है, आपके चरणों का, न जाने कौन सी ऐसी धूल है, न जाने कौन सी ऐसी बूटी लगी है, जिसका स्पर्श होते ही पत्थर भी नारी बन जाती है। अरे तो क्या बात है? बोले प्रभु पाहन तेन काठ कठिनाई, मेरी नाव तो पत्थर की नहीं लकड़ी की है। क्या होगा? प्रभु जब पत्थर सुंदर नारी बन सकती है, तो ये जो लकड़ी है तो कोमल है। यदि आपके चरणों का स्पर्श हो जाएगा तो ये भी नारी बन जाएगी। अच्छा तो क्या चाहते हो? बोले आपको अपनी नाव पर चढ़ाकर मैं अपनी रोजी रोटी से हाथ नहीं धोना चाहता महाराज। अच्छा ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? बोले चरण धुलाओ, नहीं तो पार नहीं उतारे। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आपके भक्त तो बड़े विचित्र होते। क्या हुआ? बोले जो आपकी आज्ञा न माने वही आपका सबसे बड़ा भक्त होता है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। क्या हुआ लक्ष्मण? बोले आपके भक्त कभी आपकी आज्ञा मानते भी हैं? बोले हाँ मानते हैं। बोले मुझे तो दिखाई नहीं देता। एक भक्त आपका आगे है, एक भक्त आपका पीछे है। आगे जो भक्त है उसका नाम है केवट, पीछे जो भक्त है उसका नाम है सुमंत्र। सुमंत्र को आप जाने के लिए कह रहे हैं, केवट को नाव लाने के लिए कह रहे हैं, परंतु देखिए संयोग, जिसे जाने के लिए कह रहे हैं सुमंत्र जी को, वो जाता नहीं है, और जिसे लाने के लिए कह रहे हैं वो केवट लाता नहीं। आपकी बात तो कोई मानता ही नहीं। यदि आपकी बात नहीं माने तो ऐसे भक्त रखे आपने। राम जी तो मुस्कुरा पड़े महाराज। राम राम रजाई शीस सब ही के। जैसे राजा होता है ना जी, राजा का आदेश हर किसी को मानना पड़ता है। राम जी तो ऐसे राजा हैं, राम रजाई शीस सब ही के, सबको राम जी की आज्ञा माननी पड़ती है। ऐसे राजा है।
लेकिन फिर भी एक सामान्य सा नाविक, जो सामान्य सा दिख रहा है ऐसा नाविक, वह भी आज्ञा नहीं मानता। क्यों भाई, ऐसा कैसे संभव है? यही तो भक्ति का विलक्षण्य है, यही तो भक्ति की विलक्षणता है। अरे महाराज, ताही अहिर की छो हरिया छछिया भरी छाछ पर नाच नचावे, ये भक्ति की विशेषता है। भाई भक्त चाहे, ईश्वर को कोई ना नहीं कह सकता, लेकिन भक्त यदि चाहे तो भगवान से अपनी सारी बात मनवा सकता है, जबरदस्ती मनवाए। क्या चाहते हो? चरण धुलवा लो महाराज। अरे पहले भी बड़े बड़े लोगों ने मेरे चरण धोए, बोले सबके सब मूर्ख लोग थे। किसने किसने चरण धोए? बोले वामन से जब मैं विराट हुआ तो मेरा चरण पहुंच गया सत्य लोक, ब्रह्मा जी ने मेरा चरण धोया। अच्छा, और किसने चरण धोया? बोले जब मेरा विवाह हुआ तो मेरे चरणों को जनक जी ने धोया। ओ महाराज, ये सबके सब मूर्ख थे। क्यों? बोले कि जे ब्रह्मा जी ने जब चरण धोया तो वो कमंडलू में जल रख लिया, उस अमृत को कमंडलू में रख लिया। वही जब शंकर जी को वही अमृत प्राप्त हुआ तो उन्होंने जटा में रख लिया, और जनक जी ने भी धोया, पर ये लाभ न प्राप्त कर पाए। क्या लाभ? बोले आपके चरण धोने से जो चरणामृत मिलता है वो न कमंडलू में रखने के लिए है, न ही जटा में धारण करने के लिए है। वास्तव में वह अमृत तो पीकर अपना जीवन धन्य करने के लिए है, और आज मैं उसी अमृत को पीकर धन्य धन्य होना चाहता हूं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि अभी भाई तुम बात मान लो, नहीं मान रहे हो तो भाई जान लो हमारे पर अस्त्र शस्त्र भी हैं, तो हमारे प्राणों को खतरा हो सकता है। अरे महाराज, यदि आपको मारना है तो मार दो डालो, पर आपके बाबूजी की कसम खा के कहता हूं, जब तक चरण नहीं धुलवाओगे तब तक पार नहीं उतारूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा, ये बाप की कसम खाता है, ये बड़ा विचित्र व्यक्ति है। पद पदुम धोई चढ़ाई नाव, नाथ उतराई चहो। पद पदुम धोई चढ़ाई नाव, नाथ उतराई चहो। मोहि राम राउर आन दशरथ, सपथ सब साची कहो। बरु तीर मारही लखन पै, जब लगी न पाय पखारी हो। तब लगी न तुलसीदास, कृपालु पार उतारी हो। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपालु पार उतारी हो। तब लगी न तुलसीदास नाथ, तब लगी न तुलसीदास, तब लगी न तुलसीदास। जब लगी न पाए पखारी हो, तब लगी न पार उतारी हो। जब तक चरण नहीं धोऊंगा प्रभु, तब तक पार नहीं उतारूंगा। चरण धुला लो। तो देखो, रामचंद्र जी ने कहा कि ठीक है, और यदि न धुलाओ तो क्या होगा?
फिर क्या हम पार नहीं जा पाएंगे? बोले बिल्कुल जा सकते हो, थोड़ी दूर ऊपर चले जाओ, वहां तो भैया कमर भर जल है, ऐसे ही निकल जाओ पार। लेकिन अगर यहां से जाना है तो आपको चरण धुलाना ही पड़ेगा। चरण धुलाना ही पड़ेगा। हाँ, ठीक है। तो रामचंद्र जी ने कहा एक काम करो, जल्दी से पात्र ले आओ, मेरा चरण धो लो भाई, विलंब हो रहा है। हो तो विलंब उतार ही पारो, पारो उतारो। रुक जाइए, लेकर आ रहे हैं। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी लैया। भाई कठौते में पानी भर कर ले आया। भाई गंगा जल को पानी क्यों कह दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने? बोले इसलिए जब केवट से भगवान निहोरा कर रहे थे तो गंगा जी के मन में बात आई कि यदि ये भगवान है, कैसे भगवान है, इनके चरणों से मैं निकली हूं। यदि ये भगवान है, ये सबको पार करने वाले हैं, एक सामान्य से नाविक से आज ये इतना निहोरा कर रहे हैं, उनकी बुद्धि में थोड़ा सा मोह हो आया बस। और जब मोह आया तो गंगा जी का जल केवल पानी के समान सामान्य हो गया, पानी बनकर रह गया, जलत्व नष्ट समाप्त हो गया। पानी भर कर ले आया, ऐसा कहा गुरुदेव कहते हैं। अब देखो कठौता लाया है, ये कठौता बड़ा अद्भुत है। कठौती नीचे से समतल होती और कठौता नीचे से गोल होता है। क्यों कठौता लाया? तो कहते हैं इसलिए लेकर आया कठौता कि रामचंद्र जी जब इस पर खड़े होकर अपने चरण धुलवाएंगे तो ये कठौता हिलेगा डुलेगा, रामचंद्र जी भी हिलेंगे डुलेंगे, गिरने से बचने के लिए मेरे सिर पर वो अपना हाथ रख देंगे तो निश्चित ही मेरा कल्याण हो जाएगा। हाँ, और जब जब इस कठौते में आटा मढ़ा जाएगा तब तब रोटियों में चरणामृत का स्वाद भी मुझे प्राप्त होता रहेगा। तो देखो भगवान खड़े हो गए और चरण धोने लगा, धन्य धन्य कर दिया। कितने सुंदर हैं भगवान। भगवान चरण धुला रहे हैं। भगवान चरण धुला रहे हैं। सब लोग आनंद में भर गए, गदगद हो गए। कितने सुंदर। चरण धो रहे हैं। सारे देवता आसमान में खड़े होकर पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं। सारे देवता आसमान से चरण पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं और सब लोग पुष्प की वृष्टि करके धन्य 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 कह रहे हैं। और ऐसा भक्त
ऐसे भक्त जो ऐसे भगवान का भजन करते हैं वो निर्भय हो जाते हैं, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं होती। निर्भीक भक्ति निर्भयता देती है। केवट के जीवन में भक्ति है, निर्भय है, भगवान के चरण को धो रहा है। जगत में चिंता मिटी उसी की, मिटी उसी की। जगत में चिंता मिटी उसी की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उसी की, जो तेरे चरणों में आ गया है। जगत में चिंता मिटी उसी की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उसी की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। वही हमेशा हरे भरे हैं, वही हमेशा हरे भरे हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उसी की, जो तेरे चरणों में आ गए। जगत में चिंता मिटी उसी की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। न पाया राजा वजीर बनकर, न पाया राजा क्या बात? बन कर, न पाया राजा वजीर बनकर, न पाया राजा बन कर, न पाया तुझको फकीर बनकर। पाया तुझको फकीर बन कर। उन्हीं को दर्शन हुए तुम्हारे, 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 जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उसी की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उसी की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। किसी ने जग में करी भलाई, किसी ने जग में करी भलाई, किसी ने जग में करी बुराई। किसी ने जग में करी बुराई, वही सुमार्ग पे चल पड़े हैं, वही सुमार्ग पे चल पड़े हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उसी की, जो तेरे चरणों में आ गई। जगत में चिंता मिटी उसी की, जो तेरे चरणों में आ
प्रभु जी विनती सुनो हमारी, प्रभु जी विनती सुनो हमारी, बनाओ बिगड़ी दशा हमारी, ओ बनाओ बिगड़ी दशा हमारी। निराश्रितों के तुम हो सहारा, निराश्रितों के तुम हो सहारा, निराश्रितों के तुम हो सहारा, निराशियों के तुम हो सहारा। जो तेरे चरणों में आ गए, जगत में चिंता मिटे उसी की, जो तेरे चरणों में आ गए। जगत में चिंता मिटे उसी की, जो तेरे चरणों में आ गए। जगत में चिंता मिटे उसी की, जो तेरे चरणों में आ गए। जगत में चिंता मिटी उसी की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। न तुझको पाया किसी ने बल से, दुख को पाया किसी ने हमसे, न तुझको पाया किसी ने बल से, ना तुझको पाया किसी ने बल से, न तुझको पाया किसी ने छल से, ना तुझको पाया किसी ने छल से। वही परम पद को पा गए हैं, वही परम पद को पा रहे हैं, वही परम पद को पा गए हैं, वही परम पद को पा रहे हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटे उसी की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटे उसी की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। वही हमेशा हरे भरे हैं, 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 जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटे उसी की, जो तेरे चरणों में आ गई। जगत में चिंता मिटे उसी की, जो तेरे चरणों में आ गई, जो तेरे चरणों में आ गई, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। बोल भक्त सल भगवान की जय। देखो, केवट भगवान के चरण धो रहा है निर्भय होकर। सुखी मीन जह नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एक बाधा। भैया, जिस प्रकार मछली कहाँ सुखी होती है मछली? बोले जहां अथाह जल होता है, भरपूर जल होता है, वहीं पर मछली निर्भय होकर विचरण करती है। उसी प्रकार जब मनुष्य के जीवन में, जब जीव के जीवन में भगवान की भक्ति का प्राकट्य हो जाता है, तो वह भी निर्भय होकर विचरण करता है, निर्भय हो जाता है। हाँ, भगवान को सिर झुकाने का यही एक लाभ है भैया।
जिसका सिर भगवान के चरणों में झुकता है, जिसका मन भगवान के प्रेम से ओतप्रोत रहता है, वास्तव में उसे और कहीं सिर झुकाने की आवश्यकता नहीं होती। उसे और कहीं सिर झुकाने की आवश्यकता नहीं होती। महाराज, और जो भगवान के आगे नहीं झुकता, वो तो पग पग पर ना जाने कहां कहां पर गिरता रहता, कहां कहां सिर उसका झुकता रहता है, कोई ठिकाना नहीं। भगवान के चरण धो रहा है केवट, पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु विपुनी, मुदित गयो लई पार। पद पखारी जलपान करी, चरण धोया। पखारना और धोने में अंतर है। पखारने का अर्थ होता है मल मल के धोना, ऐसे वैसे नहीं धोया, मल मल के धोया और धोकर भगवान को नाव पर चढ़ाया। राम जी विराजमान है, लक्ष्मण जी विराजमान है, निषाद राज सीता जी सब विराजमान है नाव पर। अरे भाई चलो तो सही, बोले रुक जाओ, और लिया चरणामृत। अरे आपको पता है भगवान के चरण धोने मात्र से इनके सारे पितरों को पार लगा दिया है ना। सारे पितर धन्य धन्य हो गए। एक भक्ति से युक्त पुत्र यदि कुल में हो जाए तो कितने पितरों का उद्धार कर देता है, कितने लोगों का उद्धार कर देता है। सबसे बड़ी समाज सेवा क्या है जानते हैं? कि समाज के लिए आप सबसे बड़ी सेवा क्या कर सकते हैं पता है? समाज के लिए आप सबसे बड़ी सेवा यही कर सकते हैं कि अपने बेटा अथवा अपनी बेटी जो भी आपके पास है, आप अपनी संतान को भगवान का प्रेमी बना दीजिए। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। क्योंकि भगवान का प्रेमी यदि आपकी संतान यदि भगवान से प्रेम करेगी तो निश्चित रूप से सारे संसार का वो कल्याण ही करेगी, सबका उपकार ही करेगी, किसी का अपकार नहीं करेगी, सबका भला करेगी। भाई भगवान, अच्छा एक चीज और बताओ, भगवान में हमारा प्रेम है ये पता कैसे चलेगा? कैसे पता करोगे? बुखार पता है तो वो तो पता चल जाता है लगाने से, ये कैसे पता चलेगा? देखो यदि पता करना है ना कि हमारा मन भगवान में लग रहा है, भगवान के चरणों में हमारा प्रेम है, अगर ये पता करना हो तो इसका उपाय एक है। यदि तुम्हारा मन भगवान के भक्तों के चरणों में लगता है, यदि तुम्हारा मन संतों के चरणों में लगता है, यदि तुम्हारा मन गोविंद की प्रिया गौ माता के चरणों में लगता है, तो समझ लो तुम्हारा मन भगवान में लग रहा है और तुम भगवान के प्रेमी हो। और यदि इनसे प्रेम नहीं है तो समझो भगवान से प्रेम नहीं है। भगवान के लोगों से यदि प्रेम नहीं है तो भगवान से प्रेम नहीं है। भगवान के लोगों से यदि प्रेम है, भगवान के जनों से यदि प्रेम है, तो समझ लो भगवान से हमारा प्रेम है। गोस्वामी जी कितनी अच्छी चर्चा कर रहे हैं केवट के अनुराग। ये कौन है अनुराग? कौन है केवट? कहते हैं के जले वटह। भैया जब प्रलय हुआ था तो उस समय बाल मुकुंद भगवान एक पत्ते पर शयन कर रहे थे। कौन से? बोले यही अक्षय वट जो यहां प्रयाग में विद्यमान है। इसी अक्षय वट के पत्ते पर भगवान शयन कर रहे थे।
बोले यही अक्षय वट केवट के रूप में प्रकट होकर भगवान को पार उतारने के लिए प्रकट हुआ है। हाँ, तो देखो प्रकट हो गए, चरणों में धोया, पितरों को पार कर दिया और स्वयं चरणामृत का पान किया, अपने परिवार को भी चरणामृत का पान कराया और उस पार जाने लगे, नाव को खेने लगे। महाराज सबने गाया, देवता धन्य धन्य कह के पुकार रहे हैं। क्या गाया? मेरे राघव जी राघव जी, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो धीरे बहो 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 धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। आज सफल भय जन्म हमारे, आज सफल है मनवा हमारे, परमेश्वर मेरी नाव पे पधारे, परमेश्वर मेरे नाम पे पधारे, ये तो हरण महीतल भार, गंगा मैया धीरे बहो, ये तो हरण महीतल भार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो,
मंद करो निज तरल तरंगिनी, मंद करो चरण संगिनी, मंद करो निज तरल तरंगिनी, मंद करो निज चरण तरंगिनी, राघव पद पर सो निज अंगिनी, राघव पद पर सो निज अंगिनी, ये तो कौशल ये तो कौशल राजकुमार, गंगा मैया धीरे बहो, ये तो कौशल राजकुमार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। सीता लखन प्रभु पार उतारो, 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 बिगड़ी जन्म अनेक की सुधारो, बिगड़ी जन्म अनेक के सुधार, ये तो गुरुवर, ये तो गुरुवर के प्राण आधार, गंगा मैया धीरे बहो, ये तो गुरुवर के प्राण आधार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो हौले बहो हौले बहो, धीरे बहो हौले बहो हौले बहो, गंगा धीरे बहो, ओ गंगा धीरे बहो, ओ मैया धीरे बहो, ओ मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, ओ गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो। बोले रामचंद्र भगवान की। जय। तो देखो केवट ले जा रहा है उस पार भगवान को, उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता, सीय राम गुह लखन समेता। और पार उतार दिया। राम जी के मन में इच्छा हुई कि भाई इसे हमने कुछ दिया नहीं, उतराई तो दी नहीं, कुछ तो देना चाहिए। सीता जी ने राम जी के मन की बात जान ली, मणि और मुद्री उतारकर भगवान के हाथों में दे दी। रामचंद्र जी ने कहा अपनी उतराई ले लो। अरे केवट चरण गहे अकुलाई, केवट ने भगवान के चरण पकड़ लिए।
प्रभु कैसी बात कर रहे हैं, उतराई कह रहे। देखो आपकी उतराई तो मुझे चाहिए नहीं। क्यों? अरे धोबी से धोबी धोवाई थोड़ा ही लेता है। एक ने दूसरे के वस्त्र धो दिए, दूसरे ने पहले के वस्त्र धो दिए। नाई नाई से थोड़ी कटाई लेता है। एक ने दूसरे के बाल काट दिए, दूसरे ने पहले के बाल काट दिए। आप भी नाविक हैं, मैं भी नाविक हूँ। मैं इस गंगा जी का नाविक हूँ, आप भवसागर से नाविक हो, भवसागर के नाविक हो। मेरे आप गंगा जी के तट पर आए तो मैंने पार उतारा। जब कभी मैं आपके तट पे आऊं भवसागर से, आप पार उतार देना। अच्छा, इन दोनों की उतराई में छोड़ नहीं सकता, लक्ष्मण जी और सीता जी की। तो बोले ले तो लो, दोनों के लिए एक एक ले लो। बोले नहीं, ये इनका अपना धन थोड़ा ही, असली धन नहीं है ये। असली धन क्या है? बोले सीता जी के बाम, सीता जी आपके बाएं चरण की सेवा करती हैं और लक्ष्मण जी आपके दाहिने चरण की सेवा करते हैं। तो सीता जी का असली धन है आपका बायां चरण और लक्ष्मण जी का असली धन है आपका दायां चरण। प्रभु ये मणि मुद्री रख लो, मुझे नहीं चाहिए। मैं तो इन दोनों का असली धन ले रहा हूं। दोनों चरण मिल गए तो और कुछ चाहिए नहीं, इन चरणों को ही ले रहा हूं। केवट चरण गहे अकुलाई। भगवान तो गदगद हो गए। भगवान ने कहा केवट धन्य हो तुम, चिंता मत करो। विदा की न करुणायतन भगति विमल वर दे। भगवान ने अपनी विमल भक्ति का वर दिया और केवट को विदा किया। अरे केवट कहीं नहीं गया, राम जी को प्रकट पार लगाने के लिए उतरा था, राम जी के चरणों में ही चला गया। भैया इतना प्रेमी भक्त आपको कहीं दूसरी जगह फिर केवट की चर्चा सुनाई नहीं देगी। भगवान लौटते समय सबसे मिले, पर केवट अरे वो तो केवल भगवान को पार लगाने के लिए आया था, फिर वापस भगवान के ही चरणों में चला गया, धन्य धन्य कर दिया। केवट के जीवन का सबसे बड़ा वैशिष्ट क्या है? वैशिष्ट ये है कि केवट ने अपनी नाव में बहुत लोगों को चढ़ाया होगा, लेकिन जिस दिन रामचंद्र जी को चढ़ा लिया, सीता जी लक्ष्मण जी को अपनी नाव पर चढ़ा लिया, उस दिन के बाद किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी नाव पर नहीं चढ़ाया। इसका आशय ये है, हमारा मन भी एक नाव है। जब तक यह नाव पानी में रहे तब तक तो ठीक है, परंतु यदि पानी यदि नाव में प्रवेश कर जाए तो गड़बड़ है। इसी प्रकार यदि हमारा मन संसार में चला जाएगा तो हमें नष्ट कर देगा, और हमारा मन यदि राघव सरकार में चला जाएगा तो हमें धन्य धन्य कर देगा। दूसरी बात, इस मन में, इस मन रूपी नाव में हम भगवान को विराजमान करा लें, और यदि एक बार भगवान हमारे मन में आ जाएं तो लौट कर इस संसार को इस मन में प्रवेश न कराना। जिस प्रकार केवट ने भगवान को चढ़ाने के बाद संसार के किसी व्यक्ति को अपनी नाव पर नहीं बिठाया। यही केवट का उदात्त चरित्र है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि देखो, केवट को विदा कर दिया भगवान ने, और गंगा जी के तट पर पार्थिव पूजन किया सीता जी ने, और आगे चलकर महाराज सीधे प्रयागराज में पहुंच गए। प्रयागराज में आए भगवान सीता जी लक्ष्मण जी,